क्योंकि हमारे जिले में 300 करोड़ का मुआवजा मिलना था, मात्र 114 करोड़ बटे थे, और वो भी क्योंकि मैं कांग्रेस का विधायक हूँ तो मेरे इलाके में तो बांटे ही नहीं, सब बूंदी और पाटन में बांट दिए। जब हमने आंदोलन को डिक्लेयर किया कि 26 तारीख को हम जिला प्रशासन का घेराव करेंगे, उस वक्त में 25 करोड़ रुपए जिला प्रशासन के पास में आए और 26 को घेराव किया। 29 तारीख को 152 करोड़ रुपए और जिले में आ गए। अब 177 करोड़ रुपए बटने बाकी हैं। इस सरकार से कोई आस बची क्या किसी तरह की? इस मुख्यमंत्री से, इस भाजपा की सरकार से मुझे तो नहीं लग रहा कि राजस्थान में कोई किसी को किसी तरह की कोई रिबेट की, कोई मदद की, कोई जो सरकार से जो मदद चाहते हैं उसकी कोई आस बची हो। मुझे ऐसा कहीं लग नहीं रहा है। क्योंकि सवाल लगातार जारी है। इंद्र ओझा साहब हैं, काफी देर से जुड़े हैं बीकानेर से हमारे साथ। ओझा साहब बताइए। नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार। सभी मेहमानों को सर नमस्कार करता हूँ। हाँ जी सर, पारिक साहब, ये जो आप कह रहे हो, मैं सबसे पहले तो हमेशा निवेदन करता हूँ कि देखिए, आपदा किसी प्रकार की हो, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मदद तो मिलनी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, किसान को और प्रभावित को मदद तो मिलनी चाहिए। लेकिन पारिक साहब, भारतीय जनता पार्टी तो 50% का पहले था, उससे 33% का भी तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हाँ, गिरदावरी में आप जो कह रहे हो बिल्कुल इंद्र ओझा साहब, इसीलिए मैं सवाल लेकर आया हूं कि जिस 33% को दिखाया गया वो कितना किसान को मिला। खुद गृह मंत्री और आपदा राहत मंत्री गुलाब चंद कटारिया मानते हैं कि नई जो शर्त है उसके हिसाब से राजस्थान के किसान को मुआवजा मिलना बाकी है। बीते बुधवार को समीक्षा हुई थी, ताजा आंकड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल पारिक साहब, नीचे स्तर पर गिरदावरी सही नहीं हुई है। किसानों को राहत मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिली है। ये जो लंबा इतना प्रोसीजर है, मैं राठौड़ साहब से भी निवेदन करता हूँ कि इस प्रोसीजर को शॉर्ट कीजिए, ऑनलाइन काम करिए। अपने मोदी जी ऑनलाइन हर काम को करवा रहे हैं, तो किसान के खेत में वहीं जाकर वहीं उसका मुआवजा तय करके आता है, उसको वहीं पेमेंट क्यों नहीं होता? बेहतर सुझाव है, लेकिन सरकार की रफ्तार और प्रशासन की रफ्तार में बड़ा फर्क नजर आता है। बेलगाम प्रशासन है। ये जानना चाहूंगा मदन राठौड़ साहब आपसे कि क्या बेलगाम है प्रशासन, क्यों नहीं सुनता? आप लोग भी इलाके में गए लेकिन कोई असर नजर नहीं आया। सबसे पहले तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा, ये कि ऑनलाइन होना चाहिए। ये कल ही आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का कल लॉन्च किया है, इसलिए निश्चित रूप से अब हर व्यक्ति तक ये सुविधा मिलेगी, ये लाभ मिलेगा। लेकिन मैं अब आपसे एक बात बताऊं, लेकिन देखिए, पटवारी ने गलती की है तो पटवारी किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होता है। सरकार आपकी है, आपके अंडर में है। हाँ, हमारे अंडर में करेंगे, सरकार के अंडर में है और सरकार ने किसी को माफ नहीं किया है। कितने साल लगेंगे नई शर्तों के हिसाब से किसान को मुआवजा मिलने में? महीनों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, साल पूछ रहा हूँ। नहीं, कोई साल की बात नहीं है। यदि कहीं त्रुटि रही है तो कुछ महीनों में ही हो जाएगी। और अभी मैं आपसे फिर बताना चाहूंगा कि किसान को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अभी हमने कोऑपरेटिव बैंक बुधवार को एक हफ्ते पहले गुलाब चंद कटारिया ने सचिवालय में एक बैठक के दौरान तय हुआ कि नई शर्तों के हिसाब से किसान को पैसा तब मिलेगा जब केंद्र से आ जाएगा, केंद्र से पैसा आएगा और उसके 15 दिन बाद बंटना शुरू होगा। पैसा कलेक्टर्स के पास पहुंच चुका, वो पैसा बंटना है। और मैं आपसे फिर बताना चाहता हूँ, ऊंट के मुंह में जीरा, मदन राठौड़ साहब, ऊंट के मुंह में जीरा है। कभी नहीं बोलता हूं, मैं नहीं बोलता हूँ, गलत बयान नहीं हो रही। 11,380 करोड़ रुपया कटारिया साहब के साइनों से भारत सरकार से गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। ज्ञापन दे के आए, 11,000 करोड़ रुपया 1600 करोड़ रुपया आया है। के पास आप वेरीफाई कर लीजिए, इसी चर्चा को कल करवा लीजिए। कोई बात नहीं। राठौड़ साहब सचिवालय में जाके आरडी मीणा इनके ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उससे फिगर मंगवा लीजिए। राठौड़ साहब गलत तथ्य पेश करके जनता को फिर गुमराह कर रहे हैं। सरकार झूठ बोलती है। ऐसा नहीं है, कोई गलत सूचना नहीं है। मैं आपसे फिर बताऊं, किसान को कोऑपरेटिव बैंक से हमने कर्जा भी दिलवा दिया। किसान सभी क्षेत्र में हो गया किसान को कोऑपरेटिव बैंक से। और ये भूमि, चलिए आप कर्जे की बात कर रहे हैं, चलिए पहले का कर्जा चुका नहीं पाया किसान, अब नया कर्जा कैसे दिलाएंगे? पहले का कर्जा नहीं चुका पाया, खरीफ की फसल बुआई करनी है, कल परसों जब भी बरसात आ चुकी है, उस किसान ने भले पैसा जमा नहीं भी कराया हो, पुराना बकाया जमा नहीं भी कराया, फिर भी हमने किसान को दिया। मैं देखिए, ये बौद्धिक चर्चा भी है और पूरा प्रदेश सुन रहा है। मैं इनको मालूम नहीं इस बात का। मैं बताता हूं आपको, सन 2014-15 की नाबार्ड की रीफाइनेंसिंग पॉलिसी जब तक की जारी हुई थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, तब तक पिछले 10 साल से नाबार्ड की किसानों के लिए रीफाइनेंसिंग पॉलिसी में राजस्थान जैसे राज्यों के लिए नाबार्ड 50% लोन को रिफाइनेंस करती थी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए। और 15-16 से नाबार्ड ने
केंद्र सरकार के डायरेक्शंस पे 50% को घटा के कर दिया 40%, अर्थात अब 10% जो है वो स्टेट्स को बियर करना पड़ेगा। कर रहा है ना, क्या नहीं, बात सुन लीजिए, स्टेट कर वही बैठा है, वही पैसा बटा है आसोपा साहब, केंद्र से तो कुछ बटा मिला ही नहीं है नहीं। ना, आप सुन तो लीजिए पूरी बात। तकलीफ की बात मैं नहीं आपको है। कल तक के आंकड़े बता रहा किसान हूं। को मिल रहा है ना, पिछले मतलब साल की बात ही है। किसान को कहां से मिल रहा है? 16,000 करोड़ रुपया स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू इन्होंने किसानों को शॉर्ट टर्म लोन का टारगेट रखा था। इस साल के बजट में वसुंधरा जी ने बोला 17,400 करोड़, उधर 50% से 40% हो गया है। 16,000 करोड़ को आप 17,400 करोड़ कर रहे हो, मीन्स 1,800 करोड़ रुपए का गैप स्टेट को बियर करना पड़ेगा। मुझे ये प्रमाणित कर दें कि 1,800 करोड़ रुपए का गैप ये पूरा कर सकेंगे राज्य के बजट से, जिसके पास किसानों को देने के लिए नहीं है। मदन राठौर साहब जवाब चाहेंगे? मैं एक बात आपको बताऊं, सड़कों के हमने खड्डे भरने के लिए नहीं किसान है, को नहरों की कर्जा पटरियां दिया रिपेयर है। नहीं हो रही हैं, पुराना किसानों की नहरों की पटरियां रिपेयर नहीं हो रही हैं। आपको खाजुआलों में मदन राठौर साहब दसों चलिए नहरें जवाब टूट ले चुकी लेता हूँ, जवाब ले लेता हूँ मदन राठौर साहब। देखिए, हमने नहरों की रिपेयरिंग का पैसा दिया, नहरें जहाँ टूट जरूरत रही है पड़ी, रोजाना। चाहे आंकड़े दीजिए, आंकड़े दीजिए, मैं आप कह रहा कहाँ हूं, दिया, क्या हमने दिया, नहरों की मरम्मत का पैसा भी दिया। कहाँ दिया, क्या दिया, जानना चाहता है राजस्थान। हाँ बिल्कुल दिया, मैं मेरे एरिया की बता दूं। और भी मुआवजा कई नहीं क्षेत्र मिला, में बता दूं। मुआवजे के ऊपर आ जाता हूँ, फिर मुआवजा से मिला, मुआवजे से अलग और नहीं मैं जाएंगे। मुआवजे में कहीं त्रुटि हुई है, यदि गिरदावरी में गलती हुई है, अब शुरुआत तो से किसान बोलते की आ रहे हैं, शिकायत लेकिन पर ऐसा मैं हो फिर से नहीं बोलना रहा। चाहूंगा कि उसकी राजकुमार जांच शर्मा होगी, जी क्या और जांच त्रुटियां करके हैं और ये उस मदन दोषी को राठौर दंडित साहब को किया बता जाएगा। दीजिए, और खरीफ की फसल से पहले किसान के सामने क्या बड़ी मुसीबत है वो भी बता दीजिए। सरकार तक अगर पहुंच जाए, सुन ले सरकार, बेहतर होगा। मदन राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि तथ्यात्मक और सत्य बात कहें। पिछले वाला ऋण किसानों का चुका नहीं, आंकड़ा चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप सबने देखा होगा कि राजस्थान में इस बार बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की है। अरे भाई, कोई आदमी, सामान्य आदमी लग भी जाती है तो कितनी तकलीफ होती है। आप ये देखिए, एक किसान दिल्ली जाकर खुदकुशी कर लेता है और उसके किसान, बाद पूरी राजस्थान सरकार का मुआवजा किसान, बांटने पहुंच जाती है। जयपुर में दिल्ली जाकर के किया, आपको वो बांध भी दी क्या क्या किया, किसान कैसा दिल्ली था? जाकर आत्महत्या कर रहा है। क्या? आप ये देखिए, मिला है, बाकी बाकी 55 किसानों का क्या? देखिए दिल्ली राठौड़ जाकर के साहब, किया, को मुआवजा सरकार ने नहीं दिया वो- कोई। जी राजकुमार जी, मेरा तो केवल अनुरोध है, दिल्ली जाके मरा वो इसलिए बात फसल सुनने के का लिए होता था कि नहीं? राजकुमार जी, जी बात पूरी कीजिए। मेरा अनुरोध राजकुमार यह है, शर्मा जी, भंवर सिंह जी, अगर आप मेरी बात सुन लें और राज्य सरकार तक पहुंचे तो मेरा आपसे अनुरोध है, हाँ जी, किसान के लिए सरकार मायने नहीं रखती है। पहले पिछली सरकार से परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त बहुमत मिला, आम आदमी ने वोट दिया, इस अपेक्षा में दिया, किसानों ने भी दिया, मजदूरों ने भी दिया कि हमारे को एक अच्छी व्यवस्था मिलेगी, सुधार होगा जी। लेकिन मैं आपको अवगत करवा दूं, अरे भाई, किसान का पिछले वाला ऋण तो अभी निपटा ही नहीं है, उसका जमा ही नहीं है। आपके द्वारा आपके जो ओलावृष्टि हुई उसका मुआवजा पूरा मिला नहीं है, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम इस स्थिति में सुधार कर रहे हैं, कम से कम 6,000 रुपए से कम के चेक मिले नहीं। मैं एक बात मैं कम बताना से कम चाहूंगा। 50 आपको अखबारों की प्रतियां दिखा सकता हूं, बिल्कुल 100 रुपए से 500 रुपए तक झूठ सामने है। भंवर सिंह जी ऐसे हालात में किसान की अभी फिलहाल जो खरीफ की फसल को लेकर स्थिति है वो भी जानना चाहेंगे, सरकार तक शायद पहुंच जाए। अभी जो किसान है वो इस हालत में है कि उसका जो नुकसान हुआ उसके पास पैसा है नहीं, बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं है। 80% बीज आज विदेशी कंपनी का इतना महंगा मिल रहा है, सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती। खाद की ब्लैक मार्केटिंग इन्होंने इतनी की है इस बार में कि उसको खाद भी उपलब्ध नहीं हुई है। 2-2 किलोमीटर की लाइनें लगाए, 3-3 दिन रात को सोता रहा, तब तक भी उसको खाद नहीं मिली थी। ये कह रहे हैं हम किसानों को लाठियां दी इन्होंने। ये मदन जी कह रहे हैं कि गलत नहीं कह रहा हूं मैं, आपके हाड़ोती में रखा है स्टॉक। आपने तो ब्लैक मार्केटिंग कराई, एमपी चलेगा राजस्थान का। सरकार ने हर क्षेत्र पर गलत बोल रहे हैं। यूरिया, डीएपी स्टॉक रखा है। यूरिया की हमारे पास में स्टॉक पड़ा है। मैं आपकी बात मत करो, असली बात किसी भी बताता हूं। किसान अरे भाई नहीं, नहीं और जी जी, जी सुशील अशोका जी, सुन लीजिए मैं सुशील आपको अशोका जी, यूरिया की असलियत बताता हूं। हाँ अश्विनी जी, और आज जो सब खेती बौद्धिक चर्चा है, यूरिया की असलियत बताता हूँ, और आप कहेंगे तो कल मैं असलियत आपको आपको प्रमाण- पता नहीं है। मैं बताता हूँ हमने स्टॉक रखा है इस यूरिया बार। की कमी क्यों आई। यूरिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको जो अशोका पानी साहब मिलती है, वो बहस अलग मोड़ पर चली जाएगी सबसे सर, अलग बड़ी मोड़ बात पर नहीं चली मिली। जाएगी, मुआवजे का सवाल छूट जाएगा। आज फिलहाल जो ब्रेक है, में जाऊंगा, किसान की ब्रेक के हालत बाद ये- लौट रहे अश्विनी जी, चर्चा में जारी है। भंवर सिंह जी आपसे ही वापसी करूंगा ब्रेक के बाद, बने रहिए, बिग फाइट जारी। पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के दौरान किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। सरकार को चाहिए कि आने वाले दिनों में जब नई फसल आए तो किसानों को खाद और बीज सब्सिडी अधिक सब्सिडी में उपलब्ध कराए।
जो किसान बो रहा है उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से मुआवजा मिल जाता तो उनको कुछ ना कुछ फूल नहीं तो कम से कम फूल की कुछ ना पंखुड़ियों की तरह मदद हो जाएगी और किसान को काम में आ जाएगी। क्या करे किसान? सवाल था क्या ओलावृष्टि प्रभावित किसान से सरकार ने छलावा किया है, और इस पर आपकी राय भी मिल चुकी है। 84% राजस्थान मानता है कि किसान के साथ सरकार ने छलावा किया है मुआवजे के नाम पर। और सिंह जी, अब ऐसे दौर में सरकार के छलावे को लेकर राजस्थान तस्वीर साफ कर चुका है। सरकार कैसे, किन बिंदुओं पर गौर नहीं करना चाहती और गौर करना चाहिए? सरकार जो है कि हर तरह से किसान को जो है ख़त्म करने पे लगी है, और यही कारण है कि खेती से किसान हटता जा रहा है। अगर यही हालत रहे तो, क्योंकि ये लोग शायद ये चाह रहे हैं कि अमेरिका से वापस गेहूं आवे, विदेशों से गेहूं लोग खा गए, तो ये स्थिति में एक तरफ हरित क्रांति जो देश में हुई उसको खत्म कर रहे हैं। आज किसान की हालत है कि उसका डीजल है कि फिर से हरित क्रांति की वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो लिए महाराष्ट्र में जाकर के बोले थे कि किसान इस देश में आत्महत्या कर रहा है, बहुत शर्म की बात है, लेकिन अब नहीं बोले। राजस्थान में 56 किसान मर गए, उनका बयान तक नहीं आया। 12,786 करोड़ रुपए जब उनसे मांगा गया, मंगोलिया में हजारों करोड़ दिया है, जैसे उनके घर की संपत्ति थी वहां पर, और अपने प्रदेश के देश के लोग मर रहे हैं, उनके लिए 1 रुपया देने के लिए उनके पास वक्त नहीं है बयान देने के लिए। ये प्रधानमंत्री का असली चेहरा है जो देख रहा देश इस समय, कि वो बातें क्या करते हैं। मंगोलिया में एक घोड़ा वेट किया, वो तो आया नहीं, उसके बदले लाखों हजारों करोड़ रुपए उस देश को दे के आए। क्यों भाई? अपना घर भूखा मरे और पड़ोसी के जो है जाकर के ये आटा बांट रहे हैं। ये हालत हमारे देश की इन लोगों ने कर दी है। आज देखो ऐसे में सुझाव जानना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि डीजल पर से इनको वेट कम करना चाहिए। 70% खेती आज डीजल के ऊपर निर्भर है किसान की, क्योंकि वो ट्रैक्टर से खेती करता है, वो ट्यूबवेल से 70% के किसान के, तो डीजल को वेटलेस करना चाहिए। इन्होंने तो उसको मार्केट से जोड़ दिया, उसको मारने के लिए इन्होंने खाद और बीज को दोनों को मार्केट के हवाले कर दिया। जो सब्सिडी अभी खरीफ की फसल जारी रहनी चाहिए, उगनी है, इसलिए खरीफ की बुआई होनी है। जी, 7 लाख करोड़ की भारत सरकार सहायता देती है, जिसमें से 5.5 लाख करोड़ रुपए देती है पूंजीपतियों को, और 1.5 लाख करोड़ में देती है हमारे देश के किसान और आम आदमी को, जिसमें राशन भी है, ये सहायता भी है। तो इस सरकार को बदल के ये परिस्थितियां 5.5 लाख किसान को खाद बीज में अब रियायत मिलनी चाहिए, पुराने ऋण क्या माफ हो जाने चाहिए? बिल्कुल माफ होने चाहिए, उनके ऋण जो है माफ होने चाहिए, और डीजल जो है आप ही बोले जाओ। चलिए भंवर सिंह जी बताएं। मैं भंवर सिंह जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कि डीजल पे भाजपा की सरकार ने कांग्रेस के टाइम कहा था कि वेट कम होना चाहिए, वेट कम होना चाहिए, किसानों के लिए और छूट होनी चाहिए, खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात मैं रिपीट करूंगा कि नाबार्ड की रीफाइनेंसिंग पॉलिसी में बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरेंडम जाना चाहिए राज्य सरकार से कि 50% तो वापस करे ही करे। एक दूसरा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आज मान लीजिए किसी की 2 बीघा खराब हो गई, 4 बीघा खराब हो गई, लेकिन जो बची हुई फसल है वो तो कम से कम मोदी जी ने कहा पर चली जाए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो 50% लागत का हो गया। ये भाजपा का मैनिफेस्टो लाया हूं मैं। इन्होंने बोनस भी खत्म कर दिया, 150 रुपए क्विंटल। आप 50% लागत पे कर देंगे अगर, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसान जीवित रह जाएगा। पर 2 साल से आप आंकड़े उठा लीजिए, मेरे पास आपका समय कम था जी। पिछले साल तो हालात ये थे, मूंगफली 800 रुपए कम, आपका धान जो चना चावल है वो 400 रुपए क्विंटल कम, गेहूं 300-250 रुपए बात हुई, खरीद नहीं हुई जी। सर एमएसपी पे अगर सरकार खरीद नहीं करेगी तो किसान को कैसे राहत मिलेगी? राजकुमार जी, अभी खरीफ की फसल के लिए किसान की जरूरत क्या है? मैं आपको अवगत करवा दूं कि किसानों के पास जो फसल है जी, उसके जो खरीद केंद्र हैं वो नियमित रूप से खुले। जिस तरीके से राशन की दुकानों पे नियमित रूप से जो पहले महीने में, उससे पहले किसान को बिजाई करनी है, अभी उसके लिए कोई जरूरत है? आर्थिक हालात से बुरे दौर से गुजर रहा है। नाबार्ड वाला स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को पैसा मिलेगा, उनको पैसा और मिलेगा, स्टेट के पास पैसा नहीं है। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। राजकुमार जी, जो पुराना ऋण है किसानों का वो तो माफ किया जाए। इसके अलावा जी, जो हमारे ग्रामीण बैंक हैं, नाबार्ड वगैरह हैं, उन बैंकों से किसानों को जो ऋण मिलता है उसको सरलीकरण किया जाए। वरना अगर ऐसा नहीं किया गया, सरकार की तरफ से रिलीफ नहीं दिया गया, तो आप ये मान के चलो बहुत बड़ा इश्यू है ना साहब। ऐसा है, हम सरकारों के या बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मैं अवगत करवा दूं, 50 से 60 किसान राजस्थान में आखिरी 2 मिनट है, और बढ़ेगा। आखिरी 2 मिनट है मदन राठौड़ साहब, बात पूरी आपकी सुनेंगे, हम सब सुनेंगे, लेकिन बेहतर सुझाव होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहले
रास्ता होना चाहिए किसान के लिए, खरीफ की फसल के लिए? आप खुद को किसान बोलते हैं, इसलिए जानना चाहता हूं, बेहतर क्या रास्ता होगा? देखिए, हमने यूरिया, डीएपी इसका स्टॉक किया है पहले की तुलना में। पहले जो किसान की मांग थी उसकी मांग का 80% हमने अपने यहाँ पहले से स्टॉक कर लिया। नहीं होगी, स्टॉक नहीं होगी, मिलेगा, बिल्कुल नहीं होने देंगे। बीज सही मिलेगा, बीज मिलेगा, में किसान कालाबाजारी नहीं का बीज, हाँ, फसल नहीं निकली। देखिए, किसान को बीज भी उपलब्ध करवाएंगे, किसान को लोन भी उपलब्ध करवा रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स के माध्यम से करवा रहे हैं। क्या सरकार नाबार्ड का पैसा पहले का लोन माफ कर देगी? क्या पहले का लोन माफ कर देगी? नहीं, देखिए, खाद और बीज पर सब्सिडी देगी? एक बात आप सुनिए, पहले वाला यदि किसान ने पैसा जमा नहीं कराया तो हमने उसका पैसा जमा करके फिर से कर्जा दे दिया ताकि वो किसान को फिर से रुपया मिल सके। ये व्यवस्था हमने कर दी। 0% इंटरेस्ट पर, 0% इंटरेस्ट पर हमने कर दिया। आप नोटिस मिल रहे हैं, नोटिस मिल रहे हैं। अब आप बात सुनिए। नहीं, नोटिस मिल रहे हैं, इसका जवाब तो दीजिए। आप कहाँ झूठ बोल रहे हैं आप? 0% इंटरेस्ट पर जो किसान नहीं गया, जिसने जाकर के जिस किसान ने जाकर के अपना खाता रिन्यू नहीं किया। अरे आप एक बात तो सुनिए ना, आप इस प्रकार की बातें करते जाएंगे तो कैसे जवाब मिलेगा? अब आपका मेरा समय, अब मेरा समय ये लेते जाएंगे। चलिए, आप झूठ बोलेंगे तो रोकेंगे ना? आप बताइए, आखिरी 30 सेकंड, आखिरी 30 सेकंड। जी, मैं आपसे ये बता रहा हूँ, 0% इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका खाता हम पूरा कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं, खाता रिन्यूअल हो रहा है, फिर से पैसा किसान को मिल रहा है। चलिए, कुल मिलाकर समझ में यही आता है, सरकार लगातार वादे करती जा रही है, वादे पे वादे हो रहे हैं, लेकिन इन पर अमल कितना हो रहा है ये एक बड़ा सवाल है। और अभी फिलहाल इस सवाल का जवाब नहीं मिला। पूरी बहस 1 घंटा बीत गया, लेकिन सवाल पर जवाब नहीं मिला। बिग फाइट लाइन में आज